इस कहानी के लेखक हैं संजय कामले। पूरा आसमान में काला बादल छाया हुआ था। जोर जोर से बिजली कड़क रही थी। ऐसा लग रहा था मानो घनघोर बारिश होने वाली हो। तभी कुलदीप मगधीरपुर पहुंचा। दरअसल उसे काली घाटी में उसके दोस्त नीलेश के साथ बहुत बड़ी लैंड डील होने वाली थी। तभी ट्रेन का हॉर्न बजता है। वो मगधीरपुर से निकलकर शाम तक कौली पहुंच गया। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अंधविश्वास भी इसी इलाके में था। जैसे कि खून पीने वाले प्रेत, रात को भेड़िए बन जाने वाले इंसान और न जाने क्या क्या। वह अपने एक बूढ़ी रिश्तेदार के यहाँ गया। अरे तुम आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। आओ, मैं तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ। तभी बूढ़ी औरत ने एक कमरा खोलकर कुलदीप को दिखा दिया। कुलदीप ने फटाफट खाना खाकर सो गया। अगली सुबह नाश्ता करने के बाद आगे के सफर के लिए तैयार था। आंटी जी, अच्छा मैं चलता हूँ। कहाँ इतनी जल्दी जा रहा है? मैं काली घाटी जा रहा हूँ। काली घाटी का नाम सुनते ही वह बुढ़िया जैसे पीली पड़ गई। उसके पैर कांपने लगे। कुलदीप सोच में पड़ गया, पर बुढ़िया की तो जैसे जीभ ही अकड़ गई थी। तभी गाड़ी वाला पहुंच गया। गाड़ी वाले ने कुलदीप का बैग उठाकर गाड़ी में डाला ही था कि बुढ़िया भीतर से भागती हुई आई और कुलदीप के सामने खड़ी हो गई। भगवान के वास्ते वहाँ नहीं जाओ। अभी तुमने दुनिया देखी ही कहाँ है? क्यों इस उम्र में जान देने को तुले हो? पर क्या हुआ? ये क्या बोल रही हैं आप? ऐसा क्या है काली घाटी में? सवाल पे सवाल। बस अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो यहाँ से लौट जाओ, और अगर जाना ही है तो किसी और दिन चले जाना। वैसे भी अभी कुछ देर में रात हो जाएगा और आज माघ की पूर्णमासी भी है। और कहा जाता है कि आज की रात 12 बजे काली घाटी के सारे प्रेत धरती पर उतरते हैं। कुलदीप को उस बुढ़िया की बात एकदम फालतू लग रहा था। वह इन सब चीजों में जरा भी यकीन नहीं करता था। गाड़ी वाला इंतजार भी कर रहा था, इसीलिए वह पलटा और आकर गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी वाला ने गाड़ी चलाई। कुलदीप ने पीछे मुड़कर देखा तो वह बुढ़िया अभी भी उसे रोकने का इशारा दे रही थी। कुलदीप को बुढ़िया की बातें उलझन में तो डाल रही थी, पर उसे लैंड डील भी करने जाना था, जिसके लिए उसे काली घाटी में पहुंचना था। तभी उसे अपने गले में लटकता हुआ ताबीज जैसा कुछ दिखा। उसे याद आया कि बुढ़िया ने गिड़गिड़ाते वक्त वो ताबीज उसके गले में डाल दिया था। वह उस वक्त बुढ़िया की उन वहमी बातों पर यकीन कर पा रहा था या नहीं, पर हाँ, वह अंदर से डरा हुआ जरूर था। आप अकेले ही काली घाटी जा रहे हैं? कुलदीप ने डर भरे आवाज में कहा। हाँ, अकेले ही जा रहा हूँ। काली घाटी को प्रेतों की घाटी कहा जाता है। आप किसी को तो साथ ले जाते। रात के समय, वो भी माघ की पूर्णमासी के रात अकेले जा रहे हैं। इतना सब सुनकर कुलदीप कांप उठा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि काली घाटी के नाम से हर आदमी इतना खौफ क्यों खाता है। ऊपर से ड्राइवर को भी काली घाटी पहुंचने की ऐसी क्या जल्दी थी कि वो इतने रफ्तार पर भी ऐसे तीखे मोड़ काट रहा था कि सवारी की जान गले में आ गई थी। अरे भाई, जरा धीमे चला लो। कार का एक्सीडेंट हो गया तो दोनों मर जाएंगे। पर ड्राइवर बहरा हो गया था। उस पर कार को तेजी से भगाने का जैसे जुनून सवार था। झिंगुर की आवाज ने माहौल में जैसे एक सिहरन सी पैदा कर दी थी। कपा देने वाली ठंड चांदनी के बीच कार के आगे लगी दो लाइट रास्ता दिखाने की असफल कोशिश कर रही थी। अचानक गाड़ी पूरी तरह से बंद पड़ गया। चारों तरफ गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। दूर दूर से कोई भी जानवर, पक्षी, कीट पतंग की आवाज नहीं आ रही थी। मैं गाड़ी की इंजन देखता हूँ, शायद ठीक हो जाए। ड्राइवर को उसके पीछे कुछ होने का एहसास हुआ, मगर पीछे कुछ भी नहीं था। उस खौफनाक सन्नाटे में उसकी दिल की धड़कन साफ साफ सुनाई दे रही थी। हल्की हल्की बारिश में ठंडी हवा चलना शुरू हो गया था। धीरे धीरे बारिश तेज होने लगी। उन दोनों की समस्या समय के साथ साथ बढ़ रहा था। कार धीरे धीरे और नीचे जा रहा था। वे दोनों कार से बाहर निकलकर देखा तो उनकी कार आधी गीली मिट्टी में धंस चुका था। बारिश के कारण दोनों भीग चुके थे। कार धीरे धीरे पूरा अंदर तक धंस गया। अचानक कुलदीप के शरीर में कुछ हलचल सा हुआ। उसके आंखें लाल तथा बाजुओं में असीमित शक्ति आ चुका था। ड्राइवर ने कुलदीप को देखा और भागने लगा। तभी ड्राइवर का पैर गीली जमीन में धंसने लगा। बचाओ बचाओ, कोई बचाओ। उसकी चीख उस खौफनाक इलाके में चारों तरफ फैल गया।
वह धीरे धीरे और अंदर तक धंसता चला जा रहा था। उसका सिर्फ सर ही बाकी था। तभी कुलदीप उसके पास गया और उसका सर पकड़कर गीली मिट्टी से बाहर निकाल दिया तथा सर पकड़कर घसीटता हुआ उसे काली घाटी के पहाड़ी पर ले गया। ड्राइवर बस चीखता रह गया, मगर कुलदीप के मजबूत पकड़ के आगे विवश था। कुलदीप ने उसे काली घाटी के पहाड़ी से धक्का दे दिया और खुद भी वहां से गिर गया और एक चीख के साथ पूरा वातावरण एकदम शांत हो गया। अगली सुबह पुलिस को ड्राइवर की लाश मिली तथा कुलदीप काफी जख्मी हालत में मिला। कुछ लोगों का कहना था कि उसकी जान उस बूढ़ी औरत के तावीज के वजह से बच गया। कुलदीप को अस्पताल पहुंचाया गया। कुछ दिनों में कुलदीप शारीरिक रूप से तो ठीक हो गया, मगर इस घटना ने उसके दिमाग को इतना प्रभावित किया कि उसकी याददाश्त पूरी तरह से मिट गया था। उसे बस एक ही चीज याद था, काली घाटी और उससे जुड़ा हुआ वह डरावना एहसास। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी तो ऐसे ही और स्टोरी के लिए हमारे चैनल क्रिप क्रेज को सब्सक्राइब करें।